नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के जो अगला हमारा बिटकॉइन का जो मूव होने वाला है। जिस तरीके से बिटकॉइन या पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात की जाए तो जिस तरीके से FTX की बर्बादी से लेके FTX के बैंक करप्सी से लेके और जिस तरीके से कई सारी बैड न्यूज़ निकल के आ रही हैं और इतना सारा मार्केट में जो हलचल हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से, उस सब के चलते बिटकॉइन ने जिस तरीके से अपने आप को रिकवर किया है, मतलब एक्सपर्ट्स लोगों का मानना था कि बिटकॉइन $12,000 का बॉटम बनाएगा और हो सकता है कि अगर 12,000 के नीचे ट्रेड कर जाए तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने की इसकी पूरी उम्मीद लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी सारी निगेटिव जो चीज़ें आई और अभी देखा गया कि BlockFi जो क्रिप्टो लेंडर है उसमें भी जो है बैंक करप्सी के लिए उसने भी अप्लाई कर रखा है। तो ये सारी मार्केट में जो निगेटिव इम्पैक्ट है बहुत ही ज़्यादा असर डाल रही थी। लेकिन फिर भी देखा गया कि बिटकॉइन ने जिस तरीके से अपने आप को रिकवर किया $15,000 से आज की डेट में भी $17,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी जो है मार्केट के लिए एक अच्छी सिचुएशन है और कहीं ना कहीं पूरा होलसेल क्रिप्टो मार्केट जो है जितने भी अल्ट्स कॉइन है ये उनके लिए एक तरीके से बूस्टर है। और आप देखेंगे आज की डेट में आज जितनी भी पूरी मार्केट है लगभग ग्रीन है और सारे अल्ट कॉइन में भी ठीक ठाक रिकवरी आई हुई है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने से जो मार्केट में बैड इम्पैक्ट आ रहे थे FTX की बैंक करप्सी से लेके एक के बाद एक कोई ना कोई इस तरीके की बैड न्यूज़ लगातार हमारे बीच में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हाल बेहाल हो चुका था। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम कि बिटकॉइन जिस तरीके से बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई है, तो क्या बिटकॉइन क्या पुराने जो रिकॉर्ड हमारे हैं, जैसे बिटकॉइन $63,000 तक लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था, तो क्या उसको ब्रेक कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पे और इधर बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या गुड न्यूज़ आई हैं और जो कुछ डिसीजंस आए हैं कुछ कंट्रीज़ की तरफ से, उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो है ब्राज़ील से। तो ब्राज़ील ने इसको जो है पूरी तरीके से लीगल टेंडर कर दिया है, मतलब ये जो बिटकॉइन है उन्होंने पूरी तरीके से अपने वहाँ लीगलाइज़ कर दिया है। तो लीगलाइज़ कैसे किया? लीगलाइज़ सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, जैसे हमारे इंडिया में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए तो गवर्नमेंट ने कह रखा है आप ट्रेड करिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए और काम करिए, लेकिन हमें टैक्स चाहिए। लेकिन उन्होंने कहीं भी इसको लीगलाइज़ नहीं किया, मतलब लीगल टेंडर की तरह नहीं किया। हम किसी को पेमेंट नहीं कर सकते इससे, ना किसी भी रिटेल इंस्टीट्यूट कहीं भी हम ऐसा पेमेंट इससे एज अ पेमेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्राज़ील में जो हुआ है ये एक तरीके से उन्होंने लीगलाइज़ किया और साथ में इसको ट्रेडिंग के साथ साथ इसको जो है पेमेंट मेथड में भी यूज़ करने के लिए उन्होंने लीगल कर दिया। मतलब किसी को जैसे वहाँ की करेंसीज़ में जो पेमेंट हम ब्राज़ील में करते थे अब बिटकॉइन के माध्यम से भी थ्रू बिटकॉइन भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। और जिस तरीके से कई और कंट्रियों में जो है बिटकॉइन को लीगल करने के लिए प्रोसेस चल रही है, तो ये मुझे लगता है कि बिटकॉइन को इस बार कहीं ना कहीं जो पुराना ऑल टाइम हाई था $63,000 का, उससे इसको ब्रेकआउट ज़रूर करना चाहिए जिस तरीके से। और देखा जाए तो अभी जो है यहाँ जो बिटकॉइन की हॉल्विंग होती है, हॉल्विंग का भी साइकिल पूरा हो रहा है 4 साल, मतलब लास्ट टाइम में 2020 में जो हॉल्विंग हुई थी और अब 2024 में 1 साल बचा है। तो हॉल्विंग में जितनी बार भी हॉल्विंग हुई उसमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन में अच्छा पंप देखने को, और पंप क्या कहते हैं, मतलब इसको पूरा बिटकॉइन ने अपना जो ऑल टाइम हाई है, मतलब जो वहाँ से बिटकॉइन की बढ़त है वो हर हॉल्विंग के बाद देखी गई है। अगर पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें हम तो यहाँ पे 2024 में जो हॉल्विंग हो रही है दोस्तों, इसमें हॉल्विंग में क्या होता है कि हॉल्विंग एक फेज़ है, मतलब टोटल 21 मिलियन जो हमारे बिटकॉइन है उसमें से 19 मिलियन बिटकॉइन लगभग फॉर्म की जा चुकी है, मतलब माइनिंग हो चुकी है उनकी।
और अब जो हॉल्विंग 2024 में आएगी उसमें जो बिटकॉइन की जो क्या कहते हैं माइनिंग है वो हाफ रह जाएगी। मतलब जो सप्लाई है वो अभी जो बिटकॉइन माइन किया जा रहा है उसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर अभी मान लीजिए जितना बिटकॉइन आ रहा था उसका हाफ पार्ट ही इस हॉल्विंग के कंप्लीट होने के बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें सप्लाई कम हो जाएगी। बताओ डिमांड बिटकॉइन की जिस तरीके से सारे कंट्रीज़ में बढ़ रही है और जिस तरीके से कई कंट्रियाँ इसको अडॉप्ट कर रही हैं पेमेंट मेथड में, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक इसमें ये एक बहुत ही जो है गुड न्यूज़ है। और इससे पहले भी देखा जाए तो एल साल्वाडोर में भी जो है बिटकॉइन को जो है लीगल टेंडर करार दे दिया था और वहाँ पर बिटकॉइन में पेमेंट्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं और पूरी तरीके से बिटकॉइन वहाँ पर लीगल है। और लीगल मतलब पब्लिक के लिए नहीं, वहाँ पर गवर्नमेंट और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन्होंने भी बिटकॉइन में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। और कई बार अपडेट्स आती रहती हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इतना बिटकॉइन ख़रीदा और ये सारी न्यूज़ आती रहती। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई गवर्नमेंट जाकर अगर इसमें इन्वेस्ट कर रही है, बिटकॉइन परचेज़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन की जो है पोजीशन काफ़ी मजबूत है। कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का फ्यूचर अच्छा है, तो इसी वजह से निवेश कर रहे हैं। और दोस्तों अगर यहाँ बात की जाए तो कुछ डेटा की, तो डेटा में अभी करीब 10 लाख के आसपास जो है वैलेट ऐसे हैं जहाँ पर 5 से 10 बिटकॉइन के बीच में होल्ड किए जा रहे हैं। मतलब 10 लाख वैलेट में 5 से अधिक, मतलब 5 कहीं पर 5 भी हैं, कहीं 10 भी हैं, कहीं 15 भी हैं। तो एक ये मतलब एक ये एवरेज है कि 10 लाख जो वैलेट हैं उसमें 5 से अधिक जो है बिटकॉइन होल्ड किए जा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये जो वैलेट है ये कोई बड़े बड़े वेल्स के वैलेट नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वैलेट है। 4-5 बिटकॉइन तो नॉर्मल इन्वेस्टर भी जो है होल्ड कर सकता है। तो और वेल्स में तो हज़ारों में वो होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग होल्ड कर रहे हैं और इसके बायर लगातार बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हमको पंप देखने को मिल सकता है। और इस बार जब अगर ये बुल रन आया है तो अगर $63,000 इसने तोड़ा, तो मुझे लगता है कि $1,00,000 के आसपास, जिस तरीके से एक्सपर्ट वगैरह बता रहे हैं, जो इसकी सप्लाई लिमिटेड है और जिस तरीके से बिटकॉइन का अडॉप्शन चल रहा है और पेमेंट्स मेथड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर बायर्स वगैरह ने बिटकॉइन को परचेज़ करना स्टार्ट किया और जब बुल रन आता है तो किस तरीके से इन्वेस्टर आते हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है ये जो ब्राज़ील से ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है और 1-2 कंट्रियों में इस पर पूरी जो है डिस्कशन वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर ये पॉसिबल हुआ कुछ और कंट्रीज़ में ये जो है लीगल टेंडर स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये परफेक्ट है। अगर बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को देखा जाए तो $63,000-64,000 से आज की डेट में $17,000 तक बिटकॉइन आ गया है। मतलब ये देखा जाए तो करीब 26-27% मतलब ऑल टाइम हाई से करीब 75% लो है। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डिप है। तो यहाँ पर जिन्होंने ऊपर ले रखा है वो नीचे भी DCA कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। वो मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। बिटकॉइन में ये लेटेस्ट अपडेट आई हुई हैं और यहाँ पर जो है बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू में भी कई जो है न्यूज़ निकल के आ रही है। तो बेबी डॉज की जो न्यूज़ थी बर्निंग की, वो मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट की है और मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। बेबी डॉज ने अपनी बर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। और इसमें डॉज कॉइन में जो न्यूज़ आ रही है, डॉज कॉइन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एलन मस्क ट्विटर को एक्वायर करने के बाद जिस तरीके से पेमेंट के ऑप्शन शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डॉज कॉइन के गॉडफादर माने जाते हैं। और उनके एक ट्वीट से ही डॉज कॉइन में जो पंप आप देखते हैं वो तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डॉज कॉइन भी हम सभी को अपने वैलेट में शामिल करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से। और
यहाँ पर जो तीसरी अपडेट है वो शिबा इनू। तो शिबा इनू में ऐसी कोई खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बेबी डॉज और डॉज कॉइन में गुड न्यूज़ आ रही है निकल के, तो कहीं ना कहीं शिबा इनू की कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी है और बेबी डॉज की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, 420 क्वाड्रिलियन है। तो और इसकी काफ़ी कम है उससे, बेबी डॉज से जो है शिबा इनू की जो है अगर सप्लाई देखी जाए तो काफ़ी कम है। कहीं ना कहीं ये 1 से 3 नंबर पर ये तीनों कॉइन, बेबी डॉज और पहले नंबर पर डॉज कॉइन, फिर शिबा इनू, फिर बेबी डॉज, ये कॉइन जो है मीम कॉइन में जो है ये तीनों कॉइन टॉप 3 पर रैंक कर रहे हैं। और जो शिबा इनू की कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है और सबसे ज़्यादा होल्डर जो हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, वो शिबा इनू में लॉन्ग टर्म लोग बहुत होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि शिबा इनू से काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन है। तो कहीं ना कहीं अगर जो है डॉज कॉइन और बेबी डॉज में बुल रन आया और पंप आया तो शिबा इनू जाहिर सी बात है वो कहीं अपना पीछे नहीं रहेगा। तो शिबा इनू भी, ये तीनों कॉइन मुझे लगता है कि सभी को अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा बहुत बाइंग करनी चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे और मैं आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों को यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ये मुझे शुरू में ही दे देना चाहिए लेकिन मैं अब दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जो मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ या और भी सारे यूट्यूबर जो अपने भाई क्रिप्टो में जो वीडियोस अपडेट करते हैं, उनमें कई लोग, कई स्कैमर्स कमेंट करते हैं और आपसे कांटेक्ट करने के लिए बोलेंगे, या हर यूट्यूबर के या मेरे नाम से, मेरा जो यूट्यूबर का चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल का लिंक नाम है, उस नाम से मिलते जुलते नाम से वो आपको लिंक देंगे। मतलब आपके मैसेज अगर आप करते हैं तो आपको रिप्लाई देंगे और वो कांटेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी अपडेट दूंगा सिर्फ वो अपने यूट्यूब चैनल से दूंगा। मैं किसी भी सोशल मीडिया से आपसे कनेक्ट नहीं होऊंगा, ना मैं वहाँ से आपको कोई जो है आपसे कांटेक्ट करूँगा, ना मैं वहाँ अपना नंबर होल्ड दूंगा आपको, ना मैं वहाँ से आपको किसी तरीके से कांटेक्ट करूँगा। जो भी अपडेट आएगी वो मेरे इस चैनल से आएगी। तो दोस्तों आपको उन सब से बच के रहना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्रॉड हैं और जो भी अगर आप ऐसे किसी भी चक्कर में पड़ते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।